आध्यात्मिक साधनाएं केवल उन्हीं लोगों की सफल होती हैं जिनका उद्देश्य ऊंचा हो, जो सामान्य से अलग सोचते हों, जो देश, धर्म और संस्कृति के हित में सोचते हों, जो लोग अपनी कामनाओं और वासनाओं की मांग ईश्वर से करते हैं। वह पूरी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। असल में हमसे बेहतर हमारा भला और बुरा ईश्वर सोच सकता है। अगर हम खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकें, तो विश्वास रखिए, ईश्वर हमसे बेहतर हमारा ख्याल रखता है। इसलिए हमें उससे कुछ मांगने की, उसके सामने हाथ फैलाने की या गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे जरूरत की हर चीज को वह समय आने पर स्वयं हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। ऐसा मेरा अनुभव और विश्वास है। दैवीय शक्तियां यह देखती हैं कि हम किस मकसद से उस उनकी साधना कर रहे हैं। अगर संसारिक कामनाओं और वासनाओं के घटिया मकसद को लेकर हम साधना कर रहे हैं, तो विश्वास रखिए हमें साधना का वह फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए या जिसकी हम आस लगाए बैठे रहते हैं। इस सिद्धांत को आप हमेशा याद रखिए। खुद मेहनत करने के झंझट से बचने के लिए अगर हम साधना के सरल मार्ग से सफलता पाने की आशा रखते हैं, तो जान लीजिए कि आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र की एक घटना कुछ ऐसी ही है। एक बार एक विद्यार्थी जिसने 10वीं कक्षा के पास करके 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय में प्रवेश लिया, उसने विषय का चयन तो कर लिया था, लेकिन उसे गणित और विज्ञान बड़े पेचीदा सब्जेक्ट लगते थे। फिर एक दिन उसने कहीं से पढ़ लिया, सुन लिया कि हनुमान जी अपने भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो वह हनुमान जी का भक्त हो गया। अब वह दिन भर पढ़ाई करने की बजाय खुद को कमरे में बंद करके पता नहीं क्या भक्ति करता था। उसके घर वालों ने तो उसे पागल घोषित कर दिया था, परंतु क्या वह पागल था? शायद नहीं। अब उसकी परीक्षा निकट आ गई। घर वालों ने कहा कि परीक्षा तो देने जाएगा ना, तो उसने मना कर दिया और कहने लगा कि सब हनुमान जी देख लेंगे। घर वाले और पड़ोसियों के बहुत समझाने पर शायद वो परीक्षा देने के लिए मान गया था, किंतु अंततः वह परीक्षा में फेल हो गया। घर वाले तो पहले से ही जानते थे कि उसका फेल होना निश्चित है, किंतु उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि वह सिद्धांत विहीन उपासना कर रहा था। किसी भी साधना की सफलता के लिए परिष्कृत व्यक्तित्व का होना अनिवार्य है। कोई भी साधना करने से पहले यह निश्चय होना चाहिए कि साधना क्यों की जा रही है। यह ख्याल बराबर बना रहना चाहिए कि हमारी साधना हमेशा ऊंचे उद्देश्य के लिए हो। आत्म कल्याण और लोक मंगल के उद्देश्य से की जाने वाली साधनाएं हमेशा सफल होकर रहती हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान बराबर रखना चाहिए कि हमारी साधना में तीन सिद्धांतों का समावेश हो, चाहे वह भौतिक सफलता के लिए हो, चाहे वह आत्म कल्याण के लिए।